हाय स्टूडेंट, आज हम आपको जो एंगल आयरन ब्रेक सर्विसेज चल रही थी, आपकी एस्टिमेटिंग ऑफ सर्विसेज चल रही थी, उसका दूसरा पार्ट है। यानी दूसरे टाइप्स की जो हम सर्विसेज बता रहे थे वो आयरन ब्रेकेट द्वारा भी हम क्या करते हैं, किसी भी घर को सर्विसेज कैसे प्रदान करते हैं। मान लो कोई एक मकान है, आपका ही मान सकते हैं, वो आपके यहाँ से 50 मीटर दूरी पर, मान लो कितनी दूरी पर है, 50 मीटर दूरी पर है कोई पोल, तो आपको वहाँ से कनेक्शन देना है। किसी भी आप साइट पर हो तो कनेक्शन देना है। तो अब वो मकान है 2 मंजिल, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, एंगल आयरन ब्रेकेट हॉरिजॉन्टल का प्रयोग करेंगे। यानी 3 फेस होगी तो ई टाइप 3 इंसुलेटर की क्लैंप आते हैं, सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज, फिर न्यूट्रल अर्थिंग, सभी की अलग अलग आती है, इनकी कॉस्ट भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसमें 2 मंजिल भवन में क्या करेंगे, एक रैक बोल्ट आता है, उसको लगा देंगे, इसमें कस देंगे और उसके बाद क्लैंपों को लगा देंगे, जैसा कि हम फिगर में दिखा चुके हैं। ये ठीक है, इसमें आपको हम पहले ही बता चुके हैं, अर्थवार होता, फेज होता, न्यूट्रल 3 की आवश्यकता होती है। ये ऊपर रील इंसुलेटर लगे होते हैं, इन गाइड वायर होता है, सुरक्षा वायर, उसको कसने के लिए। ये साइकिल इंसुलेटर होते हैं, ये साइकिल इंसुलेटर क्लैंप होते हैं, ये एरियल फ्यूज होता है, ये साइकिल नट बोल्ट होते हैं, ये केबल होती है, मीटर तक केबल है, इसको कसने के लिए, टाइट रखने के लिए क्लैंप का ही प्रयोग करते हैं। अब मान ली हमने 50 मीटर तक, तो आपके लिए 50 मीटर चाहिए। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर डायग्राम बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमारे लिए अब एक इसकी एस्टिमेटिंग निकालनी है, कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरी सर्विसेज में थी, अगर आप आयरन ब्रेकेट का प्रयोग ना करके ओनली आई वोल्ट विद साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग कर सकते थे, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हम पहले इसको समझते। इसके लिए हमने बताई थी टेबल बनाते हैं, टेबल के 5 कॉलम होते, पहले सीरियल नंबर, फिर आवश्यक सामग्री, इस पर थोड़ा ध्यान न दिया जाए। पहला सीरियल नंबर, दूसरा आवश्यक सामग्री, तीसरा मांग मात्रा, नेक्स्ट होता दर, फिर होता मूल्य। ये तो होता है, तो हमने दर और मूल्य हटा दिया इस टेबल से, क्योंकि मूल्य दर आपको ऑलरेडी पिछली टेबल में बता चुके हैं, मूल्य भी उसी से आएगा। उसी जो पीछे टेबल बनाई थी लास्ट वीडियो, उसी से रिलेटेड है, उनको थोड़ा बहुत भी थोड़ा सा अंतर है, बस इसमें एंगल आयरन का प्रयोग किया गया, उसमें ये पाइप का, क्योंकि दर तो वहीं से मिल जाएगी, यानी कॉस्ट आपको वहीं से मिल जाएगी। और वीडियो के लास्ट में यानी अगले सप्ताह आपको इसकी पूरी एस्टिमेटिंग की एक टेबल मिल जाएगी, कौन सा सामान कितने कॉस्ट का मिलता है। ठीक है, तो हम दर और मूल्य को हटा देते हैं। अब हम बाकी चर्चा करते हैं क्या क्या सामग्री प्रयोग की जा रही है। देखो, ये आपका संयोजन होता है, होम संयोजन है, सर्विसेज संयोजन होता है, और इससे जो लाइन आएगी, दूसरा पोल होगा। मान लो ये पोल है आपका, और ये आपका होम है। ठीक है, होम, तो यहाँ से आप लोगे तो इस पोल को कहेंगे हम विभागीय संयोजन, और इसको सर्विसेज कनेक्शन, इसको कहते हैं सर्विसेज एससी, सर्विसेज कनेक्शन, इसको विभागीय संयोजन। ठीक है, यहाँ से हमें कनेक्शन लेना होगा। तो इस पर हम इस साइड तो हमारी बिजली होगी, जो भी होगी इलेक्ट्रिसिटी होगी, इस साइड आप ले जाओ घर की तरफ, तो इस साइड बाकी पूरी फिटिंग लगानी पड़ेगी। तो विभागीय संयोजन पर हम क्या क्या फिटिंग लगाएंगे, तो यहाँ लिखा हुआ नंबर 1 LT, लो ट्रांसमिशन, विभागीय लाइन को जोड़ने में की गई फिटिंग। ठीक है, फिटिंग और शब्द जोड़ना। तो देखो, जब फिटिंग करेंगे तो 2 साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग करना होगा, क्लैंप होनी चाहिए, इंसुलेटर क्लैंप, और अर्थिंग के लिए क्लैंप होनी चाहिए, एक फुल स्टेज होनी चाहिए उसको मजबूती प्रदान करने के लिए। पोल खड़ा है, उसको एक्स्ट्रा जंपर इनका प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पर इधर है तो यहाँ से एक नेट मान लो ये आपका पोल है, इस पर इस साइड इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपको इस साइड ले जानी है इलेक्ट्रिसिटी, तो आप जंपर का प्रयोग ऐसे करेंगे। इस साइड इंसुलेटर भी लगाएंगे,
दो इंसुलेटर, ठीक है। और कंक्रीट, इसको एक्स्ट्रा मजबूती देने के लिए पोल डगमाए नहीं, इसको मजबूती देने के लिए कंक्रीट भी करेंगे, ठीक है। अब इस पर क्या क्या सामग्री लगी, देखो LT साइकिल इंसुलेटर लगे, 2 लगेंगे, क्लैंप भी 2 चाहिए, अर्थिंग क्लैंप 1 चाहिए, फुल स्टिक 1 चाहिए, ठीक। जंपर आप लमसम में डाल दो, ठीक है। ये जंपरिंग जब करोगे तो 2 चाहिए आपका, अर्थिंग वायर सीधा आता है और जंपर इसके लिए 2 चाहिए, ठीक है, लिख सकते हो आप 2। एक कंक्रीट 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट चाहिए। अब उसके बाद आयरन ब्रैकेट चाहिए आपको, ये तो कितना होना चाहिए आयरन ब्रैकेट भाई, 1 चाहिए आयरन ब्रैकेट, ठीक है। आयरन ब्रैकेट पर क्या क्या फिटिंग लगेगी, अब इधर की बात करना है, इसमें क्या क्या फिटिंग लगेगी। तो वो LT साइकिल इंसुलेटर लगेंगे, 2 ही लगेंगे, क्लैंप लगेंगी 2, आई बोल्ट लगेगा 2, केबल विद क्लैंप, यानी केबल चाहिए आपको, ये वाली केबल की बात हो रही है, यहाँ से मीटर तक जा रही है, इस क्लैंप सही चाहिए। ये कितना मीटर चाहिए, 10 मीटर, ठीक है। ये हो गया पूरा। अब इसके लिए यहाँ पर फिटिंग कर दी आपने, इस साइड फिटिंग कर दी। अब कंडक्टर वाइज चाहिए ऐसे डालने के लिए, यानी मान लो ये आपका होम है, हो गया, ये पोल हो गया, तो यहाँ पर भी आपने फिटिंग कर दी। अब इसके लिए कंडक्टर वाइज चाहिए ये वाले, तो कंडक्टर वाइज चाहिए AC ऐसा चालक, तो 50 मीटर टोटल डिस्टेंस है। तो हमने बताया था जब 50 मीटर टोटल डिस्टेंस हो तो 2 बार की आवश्यकता होती है। यहाँ पर निकाल देता हूँ, 50 गुणा 2 प्लस 1.5%, ठीक है, इतना चाहिएगा। यहाँ मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, 50 दूनी 100, 102 के करीब आएगा, ठीक। अर्थिंग देखो, 50 मीटर, ये 50 मीटर 100, और इसका 2% 100 का 1.5% लगभग 1.5 होगा। जब 1.5 का 2 लग देंगे, और वायर अर्थिंग वायर 1 ही चाहिए, ओनली 50 मीटर, उसका 1% लगभग 0.15 होगा, तो लगभग लिख देंगे 51 मीटर। और ये पता आपको कैसे मीटर आता है, ठीक है, 80 रुपये से ऊपर आता है, ये अभी आपको पता है उस वीडियो में। तो NIG मीटर 1 चाहिए आपको, 350 का आता है। गाइड वायर चाहिए, एक गाइड वायर की दूरी 3 से 5 मीटर होती है। अब 5 मीटर माने तो इसमें 8 गाइड वायर का प्रयोग होगा, ठीक है। अभी बताएंगे आपको। एरियल फ्यूज 1 यूनिट चाहिए, ठीक। फुटकर सामग्री चाहिए लमसम, और ढुलाई प्रभावी लमसम, ढुलाई प्रभाव का श्रमिक प्रभार कितना होता है भाई, जो श्रमिक प्रभार होता है फुटकर सामग्री और ढुलाई प्रभार पर होता, तो यहाँ नीचे लिख देंगे 0.9 व 10 पर। ये ओनली किस पर लगेगा, 9 और 10 पॉइंट पर लगेगा, जो भी आए निकल के वो लगा देना, ठीक है। तो सॉरी मैं गलत जा रहा हूँ, ये नहीं रहेगा। फुटकर सामग्री चाहिए आपको। अब ढुलाई प्रभार आप लगा दोगे, वैसे लगाना चाहो तो आपको जितना उस पिछले में बताया था उतना ही इसमें भी श्रमिक प्रभार भी उतना लगेगा। आकस्मिक व्यय लगेगा आपका 3 से 5% किस पर, 0.10 व 11 पर। आकस्मिक व्यय जो होता है वो टूट का होता है, अकस्मात जो व्यय हो जाते हैं हम उनको आकस्मिक व्यय कहते हैं, ठीक है। जिसका हमें पहले से ज्ञान नहीं होता उनको आकस्मिक व्यय कह देते हैं। तो ये किस पर, किसी सामान को ढूंढ के लाएंगे, जो लेगा श्रमिक, यानी कोई मजदूर गिर सकता है, हल्की मुल्की चोट आ सकती है, उसका हमें पता नहीं होता, तो ये ढुलाई और श्रमिक पर ही लगता है, तो ध्यान रखना। उसके बाद योग कर लेंगे जैसे पहले किया था, सभी का कॉस्ट निकाल। सुपरविजन चार्ज आपको पता 10%, मान लो योग आया आपका जितना है उसका 10% यहाँ लिख देंगे। मान लो योग आया आपका 18,936 माना आपको निकालने के लिए, इसका 10% क्या होगा भाई, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ देंगे पूरा ही, 190 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये सुपरविजन चार्ज होता है जो भी किसी अंडरटेकिंग में किया जाता है। अब इन दोनों को जोड़ के ऐड कर देंगे, तो आप ऐसे इसका
एंड निकाल सकते हैं। इसमें अब आपको समझाते हैं और भी चीज़ें। एसी ऐसा कंडक्टर का ही प्रयोग करेंगे जिसमें जंग नहीं लगती। एनर्जी मीटर आपका 1 किलोवाट का होगा। गार्ड वायर कहते हैं हम सुरक्षा तार, ठीक है, जो आपको डंडी सी लगा देते हैं ग्रामीण एरिया में। अब तो प्लास्टिक की डंडी सी आ गई, नहीं तो बांस लगा देते थे, ये एक दूसरे से सटेना। ढुलाई प्रवाह कहते हैं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला प्रभार। श्रमिक प्रभार कहते हैं इसको करने में पूरा व्यय, मान लो इसको करने में लगभग 4 लेबर 2 दिन वर्क करेंगी तो 300 के हिसाब से भी लगभग 3600 रुपये बनते हैं। आकस्मिक व्यय हमने बता चुके हैं। 2 फुट जो ढुलाई प्रभार प्रभार में हो जाती है उसके लिए होता है, यानी इसका हमें पहले से पता नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया, ठीक है। कल हम बताएंगे, यानी यही होगा सेम। इसमें किसका प्रयोग करेंगे? ओनली साइकिल इंसुलेटर का विद आई बोल्ट या आई बोल्ट विद साइकिल इंसुलेटर, ओके। और किसी को समझ में ना आए तो मेरे को बताना, और इसकी जो टेबल बना लो आप विद कॉस्ट वाली, ये कॉस्ट वाली है सामग्री, इस पर लिख लो टेबल कॉस्ट एंड एस्टिमेटिंग, ठीक है। एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग टेबल है। अभी हमने एस्टिमेट निकाला है, इसी कॉस्टिंग आपको निकालनी है, जो पहले ही हम उसमें बता चुके हैं कि ये आपको बताएं साइकिल इंसुलेटर कितने का आएगा, ये कितने का है, गार्ड वायर कितने का है। बात आती है इसकी, हमने आपको केवल इस पॉइंट की बात आती है, और आपको एंगल आयरन इन 2 पॉइंट की बात आती है। केवल चाहिए आपको विद क्लैम्प, कितने मीटर? 10 मीटर, आपको रेट पता है वहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। 10 मीटर चाहिए। एंगल आयरन की बात आती है, जो एंगल आयरन होता है वो 450 रुपये का आता है। मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ। एंगल आयरन जो होता है 450 रुपये का आता है विद फिटिंग, विद ऑल फिटिंग, ओके, ठीक है। 450 का, इसमें ऑल फिटिंग का मतलब आपको इंसुलेटर नहीं मिलेंगे, आई बोल्ट मिल जाएगा इसका, ठीक है। और ये ऐसा ही आएगा ओनली, ये भाई डंडी सी होगी और ये होगा। आप फिटिंग मत लिखो, 450 का आता है, ओके। और किसी कोई दिक्कत भाई? चलो ठीक है, समाप्त करते हैं।